हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में हमने आईटीआई क्या है, कौन से ट्रेड होते हैं, में क्या क्या सीखने को मिलता है, सिलेबस क्या होता है, आईटीआई पास होने के बाद कहाँ जॉब मिल सकती है, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है, वो देखा। ठीक है। और एक वीडियो था जिसमें जो एग्ज़ाम्स होती है आपके आईटीआई में या डिप्लोमा में, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ट्रेड्स जो होते हैं, रेलवे की एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन, आर्मेचर मोटर रिवाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस रिपेयरिंग, उसमें पूछे गए हुए 10 सवाल हमने सॉल्व किए और वो डिटेल में समझ के यही सवाल कैसे ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं वो भी हमने देखा। तो आज के इस वीडियो में वही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये सारे जो सवाल है वो भी ऑलरेडी पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईएलसीबी? ईएलसीबी का हेतु क्या होता है, ईएलसीबी का पर्पज़ क्या होता है, वो क्या काम आ सकती है? ईएलसीबी का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वो सर्किट को ब्रेक करता है कहीं अगर कुछ फॉल्ट हो तो। अर्थ लीकेज, कहीं अपना जो करंट है वो लीकेज हो रहा हो तो वो ह्यूमन को बचाता है, आपके मशीन को, एप्लायंसेस को बचाता है। ठीक है, ये ईएलसीबी का काम है। अभी हम देखेंगे उसके ऑप्शंस। ए है मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, रेसिडुअल जो करंट है उसको मॉनिटर करता है। बी डिफेक्ट्स द फॉल्ट इन सर्किट, सर्किट में जो फॉल्ट होता है उसको डिफेक्ट करता है, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, राइट। सी प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड, ये भी सर्किट ब्रेकर का काम है। एमसीबी जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। डी प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट लोड, अगेन एमसीबी। ठीक है, बी सी डी जो है वो एमसीबी काम करता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हमको पूछा गया है ईएलसीबी। ठीक है, ईएलसीबी जो है वो करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसको रेसिडुअल करंट डिवाइस भी कहते हैं। रेसिडुअल करंट यहाँ पे आ गया जो ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए, मॉनिटर द रेसिडुअल करंट। ठीक है, वो सर्किट को ऑटोमेटिकली ब्रेक करता है जबकि करंट लीक हो रहा होता है ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर। ठीक है, इंसुलेशन के फेल होने की वजह से जो करंट लीक होता है उसकी वजह से ईएलसीबी ट्रिप हो जाती है और हमको शॉक लगने से बचाती है, आग लगने से बचाता है वो, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन? एक वायरिंग है जो कि शॉर्ट हो चुका है, डेड हो चुका है, नहीं काम कर रहा, उसका मेगर रीडिंग क्या हो सकता है, यह है सवाल। ऑप्शंस देखते हैं। ए 0 मेगा ओम, बी 1 मेगा ओम, सी 50 मेगा ओम, या डी इन्फिनिट, राइट, इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेगर जो है मेगा ओम में आपको रीडिंग बताएगा, आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का वो दिखाएगा। तो जो आप मेज़र कर रहे हो अननोन रेजिस्टेंस, उसकी अगर बहुत हाई वैल्यू है, जैसे कि इन्फिनिटी, यहाँ पे डी ऑप्शन है, ठीक है, वो कब बताएगा कि जब आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तब इन्फिनिटी दिखाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 50, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी नहीं आ सकता, राइट। बाकी बचे 3 ऑप्शन, 0 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 50 मेगा ओम। सवाल पढ़िए आप। व्हाट इज़ द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन? ये सर्किट जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। सो आपका जो मेगर है वो बताएगा 0 मेगा ओम। ऑप्शन आएगा ए 0 मेगा ओम, क्योंकि ये डेड सर्किट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था ईएलसीबी का, वो भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं एमसीबी के रिलेटेड, या तो उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्रिम्पिंग इज़ यूज्ड फॉर, क्रिम्पिंग टूल जो होता है आप सबने देखा होगा, तो उसमें जो क्रिम्पिंग होता है वो किस यूज़ में आता है?
ए गिव्स नीट अपीयरेंस, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए। बी रिड्यूस लोड करंट जो होता है उसको कम करने के लिए। सी अवॉइड लूज कनेक्शन अवॉइड करने के लिए, टाइट कनेक्शन के लिए। या डी इजी टू रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। क्रिम्पिंग टूल जो होता है वो कनेक्शन में यूज़ होता है, राइट, क्रिम्प करने के लिए यूज़ होता है। सो उसका आंसर आएगा अवॉइड लूज कनेक्शन, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। पिंसर जो होता है उसका यूज़ क्या होता है। ऑप्शन है ए एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड्स, जो लकड़ियाँ होती है, लकड़े जो होते हैं उसमें खिली जो होती है, ठीक है, उसको निकालने के लिए। बी ट्विस्टिंग द वायर्स को ट्विस्ट करने के लिए उसके लिए प्लायर यूज़ करते हैं। सी कटिंग द वायर स्ट्रिपर यूज़ करते हैं, प्लायर यूज़ करते हैं। डी होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए बहुत सारे दूसरे टूल्स है। इसका आंसर आएगा एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड्स से खिली निकालने के लिए, राइट, ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिकल प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, एनोड कैथोड रहता है, उसमें कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ठीक है। ए कैथोड, बी एनोड, सी इलेक्ट्रोलाइट या डी सेपरेटर। इलेक्ट्रोलाइट आपस में एक प्रोसेस है, ठीक है, ये जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ट्विस्ट करके भी आ सकता है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव रहेगा, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव रहेगा। सेपरेटर जो दोनों को सेपरेट के लिए यूज़ किया जाता है, सो सेपरेटर इज़ आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सेपरेटर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं हो सकता। सो बैटल इज़ बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कैथोड की ओर जाता है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कौन गवाता है। सो आंसर आएगा बी एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, रिडक्शन कैथोड में होता है। सो एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। अभी तक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं 5 क्वेश्चन में से, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, ठीक है, इसमें से मैकेनिकल या फिजिकल हजार्ड कौन सा है। ए वाइब्रेशन, बी रेडियो एक्टिव, सी कोरोसिव या डी स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है धुआं गैसियस है, राइट। कोरोसिव जो है वो केमिकल है, रेडियो एक्टिव वो आपस में एक है, रेडियो एक्टिव हजार्ड। सो इधर आएगा मैकेनिकल हजार्ड वाइब्रेशन, ठीक है, ऑप्शन आएगा ए वाइब्रेशन इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले वीडियो में, और मैंने आपको बताया भी था जैसे कैसे एक क्वेश्चन में से हमने 8 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। कंडक्टेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, एडमिटेंस, रिलक्टेंस, परमियंस, इंडक्टेंस, ससेप्टेंस। पिछले में शायद आपका था रिलक्टेंस था शायद, और इसमें पूछा गया है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का ऑपोजिट क्या रहेगा, 1 अपॉन कंडक्टेंस इज़ व्हाट, ठीक है। सो उस वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, वापस से समझाता हूँ। कंडक्टेंस का ऑपोजिट रहेगा रेजिस्टेंस, राइट। कंडक्टेंस का ऑपोजिट रहेगा रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस का ऑपोजिट रहेगा ससेप्टेंस। इम्पीडेंस का ऑपोजिट रहेगा एडमिटेंस, और रिलक्टेंस का ऑपोजिट रहेगा परमियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आएगा ए रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS, ठीक है। BIS स्टैंडर्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या रहेगा। ऑप्शन से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या डी बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका आंसर आएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट, ए, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल्स रन्स एट 1000 RPM। एक अल्टरनेटर है जिसके 6 पोल्स है और वो 1000 RPM रोटेशन पर मिनट पे घूम रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n = 120F/P। वापस बोलता हूँ, n यानी कि स्पीड = 120F यानी फ्रीक्वेंसी अपॉन P यानी पोल्स। यहाँ हमको दिया गया है P = 6 पोल्स, n = 1000 RPM और फ्रीक्वेंसी यानी F हमें फाइंड आउट करना है। F को हम सूत्रकर्ता बनाएंगे, सो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा n × P/120। n जो है वो 1000 है, P जो है वो 6 है, डिवाइड बाई 120। 1000 × 6 = 6000/120। सो आंसर इज़ 50, A 50 हर्ट्ज़। ऐसा कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन है सारे के सारे हो गए हैं। सो 9 सवाल ही देखे हमने, एक सवाल ऑलरेडी रिपीट हो रहा था, इसलिए ये वीडियो में सिर्फ 9 सवाल थे। ठीक है, सो आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू कैन शेयर विद अदर्स। आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।